ट्रंप पुतिन मुलाकात से पहले दरअसल ये बड़ा पर्दाफाश है। बातचीत के बहाने प्रतिबंध टालने की कोशिश है। 8 अगस्त से अमेरिका लगाने वाला था नए प्रतिबंध। आईएसडब्ल्यू की रिपोर्ट के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है और दरअसल इस वार्ता के जरिए बातचीत के बहाने इन सैंक्शंस को टालने की जा रही है कोशिश। तो आइए आपके सामने जरा पुतिन का प्लान डिकोड करते हैं। प्लान क्या है? सीज फायर पर बात के बहाने प्रतिबंधों को टालना, ये है मकसद। 8 अगस्त से अमेरिका नए प्रतिबंध लगाने वाला था। एक्शन देखिए क्या है। 15 अगस्त को अलास्का में पुतिन और ट्रंप के बीच मुलाकात होने जा रही है और रूस पर प्रतिबंधों का नतीजा क्या होगा? जंग से पहले के मुकाबले जीडीपी गिरावट जो हुई है 10 से 12% की गिरावट हुई है। तेल और ऊर्जा आय में कमी 35%। अमेरिका से व्यापार घटा 90%। रूसी सेंट्रल बैंक के असेट्स फ्रीज कर दिए गए $5 बिलियन के। इकोनॉमिक ऑब्जर्वेटरी के हवाले से ये जो डेटा सामने आया है, इसे अगर आप पुतिन के प्लान से जोड़कर देखें तो पूरी कहानी साफ हो जाती है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद हैं। मेस्टन सर, किस तरह से आप देखते हैं पुतिन के प्लान को और ये क्या एक मोटिव हो सकता है पुतिन का कि इस बातचीत, इस वार्ता के बहाने प्रतिबंधों को और टाला जा सके? बिल्कुल समीर, ये मोटिव हो सकता है। इसका कारण यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो जो 10 दिन दिए थे और साथ ही साथ भारत के ऊपर भी इतना वो उन्होंने 25% टैरिफ तो लगाए थे और साथ में 25% पेनल्टी, क्योंकि हम ऑयल यहाँ से ले रहे हैं रशिया से। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी थी प्रेसिडेंट पुतिन को कि भारत को भी हताश करना और उधर साथ में ये पुतिन को भी करना। हो सकता है पुतिन ने ये प्रपोज किया हो और ये इसीलिए बहुत सरप्राइज एक एक्शन हुआ था, जहां 8 अगस्त तक तो ये डेडलाइन थी। सडनली ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि अलास्का में ये टॉक होगा। तो ये टॉक जो अभी होगी, इसमें देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप, आज मैं बोलूँ तो वो एक पेंडुलम के जैसे स्विंग पे हैं। कभी वो बिल्कुल इस तरफ हो जाते हैं, कभी इस तरफ हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने बोला था कि मैं यूरोप को पूरे ये मनी दूंगा और ये यूरोप हमसे हथियार खरीद के यूक्रेन को दे सकता है, हम यूक्रेन को तगड़ा करेंगे। फिर उन्होंने वहाँ उनके साथ डील की, मिनरल डील की यूक्रेन के साथ। और अभी एक पेंडुलम के जैसे दूसरी तरफ स्विंग हो गए कि अभी रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी खुद इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं। उनके अभी अपने स्टीव विटकॉफ के साथ भी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है। वो बोलते हैं कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को वहाँ खाली करना पड़ेगा, जो बाकी यहाँ पे यूक्रेनियन ट्रुप्स हैं, और ज़ेपोरिजिया और खेर्सों को शायद स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी हो सकती है, क्रीमिया रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स हो रहे हैं। तो ये जो अभी ये टॉक्स हैं, देखिए ये अहम तो पुतिन के लिए भी है और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी हैं। ये दिस वे और दैट वे है। अगर ये इस टाइम कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे को लगता है ये लड़ाई फिर लंबी चढ़ेगी और प्रेसिडेंट ट्रंप आइसोलेट हो जाएंगे भारत की तरफ से भी। यानी संजय मेस्टन सर कि ये एक बहुत ये बड़ा मौका है ना सिर्फ ट्रंप के सामने बल्कि पुतिन के सामने भी, जो अब तक सैंक्शंस थे या जो उसके साथ हुआ है, कैसे उसको टाला जा सके। और अगर अभी कोई कामयाबी नहीं मिलती तो आपको आगे बड़ा विनाश, बड़ा विध्वंस नजर आ